जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपनी तैयारी में लगे हैं, अपना कट ऑफ देख रहे हैं, अपना नंबर एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरा कितना कट ऑफ बनेगा, कितना नंबर होने वाला है। और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है 2 डेट का, 30 और 31 का, तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अपने रिवीजन में लगे हुए हैं। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं महिला कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और महिला अभ्यर्थियों के बारे में, जिनका कट ऑफ कितना होने वाला है और कितने नंबर पर उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का स्तर आप देख चुके हैं, चाहे वो हिंदी हो, जीएस और रीजनिंग मैथ, कोई भी एग्ज़ाम हो, और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आ रहा है। तो जो भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो या नॉर्मल हो, हार्ड हो, जिस तरीके से हो, वो सभी बच्चों के लिए है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का जो पद है 60,244 पद है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आवेदन महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही किया गया है, और जिसमें से कि इनको 12,000 सीट इनकी आरक्षित रखी गई है, 30%, 20%, और इसमें से इनका 12,000 होना ही होना है। तो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का स्तर कैसा है। तो जो एग्ज़ाम का पेपर आपका है वही सभी का है। तो अब इसमें बात ये होनी है कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको होना ज़्यादा, किसको नहीं होना है। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा लगभग 15 से 20 नंबर का डिफरेंट होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। वो पेपर के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा कि किसका किस लेवल का पेपर है। तो जैसा बात करेंगे हम पहले 2019 का, जैसे 2019 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसका भी एग्ज़ाम स्तर ऐसा ही था, उसका भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन ओवरऑल इस तरीके एग्ज़ाम दोबारा नहीं हुआ था। जिस सेंटरों की इस तरीके सिचुएशन आई थी, बस उन्हीं सेंटर का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन काफ़ी देखने को मिला था, और कई लिस्ट में उसका कट ऑफ आया था और कई लिस्ट में उसका रिजल्ट भी आया था। जैसे बात करें हम पहला ही कट ऑफ, देखो जब नंबरिंग का होता है और कट ऑफ या रिजल्ट आता है तो नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। मान लो 100, 99, 98 इस तरीके से, ऐसा नहीं कि 100 ऐसे जाएगा। तो इसलिए पहले कट ऑफ में ये निर्धारित होगा कि हाईएस्ट नंबर कितने अभ्यर्थियों का, महिला अभ्यर्थियों का बन रहा है, उसी हिसाब से कट ऑफ आएगा, ताकि उस तरीके से वो सिलेक्शन ले, ताकि फिजिकल के लिए पर्याप्त हो सके। अगर मान लो फिजिकल में लड़कियां ज़्यादा बाहर हो रही हैं तो भी उनका रिजल्ट इतना नंबर, मतलब इतनी लड़कियों को हम ले सके, फिजिकल से बाहर हो रही तो भी हमारे सीट के लिए पर्याप्त लड़कियां हमको मिल जाएं। ऐसा ही होता है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कि रिजल्ट निकालने के बाद हर कोई फिजिकल क्लियर कर ले, तो ऐसा भी तो नहीं होता। लगभग फिजिकल बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। तो इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि फिजिकल की तैयारी अगर आप करते रहोगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आप फिजिकली स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, और आपका जो स्टेमिना है दौड़ने वाला वो भी मेंटेन रहेगा। तो मान के चलो कि अगर टाइम पे पहले ही रिजल्ट आ गया और फिजिकल कराने लगे तो आपके लिए समस्या नहीं होगी। 2019 में क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ। 2019 में रिजल्ट आया, उसके तीसरे दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिए, उसके एक ही हफ्ते के बाद आपका फिजिकल कराने लगे। अब हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम कट ऑफ से बाहर हैं तो मेरा रिजल्ट नहीं आ सकता, तो मैं किस बात की फिजिकल की तैयारी करूं। इसीलिए 2019 में आधे से ज़्यादा लड़कियां फिजिकल में बाहर हुई हैं। सिर्फ यही रीज़न है, क्योंकि वो ये सोच बैठी थी कि अब तो मेरा कट ऑफ से बाहर है तो मेरा तो आएगा नहीं, तो मैं फिजिकल के लिए, और फिजिकल की जो कॉलिंग आ गई तो इतनी जल्दी 2 दिन में कोई कैसे तैयार कर लेगा। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहो ताकि आप बाहर ना हो। मैं रेशियो की बात करूं अगर 2019 में, तो उसमें 41,500 कुछ पद था, और जिसमें भी 30% महिलाओं की आरक्षित थी, और लगभग 8,000 सीट महिलाओं के लिए मान सकते हैं आप। और उसमें भी यही सेम पैटर्न था, 150 क्वेश्चन था, 300 नंबर का पेपर था। तो उसका पहला कट ऑफ निकला था लगभग, आप समझ लीजिए 140 के प्लस क्वेश्चन, मान के चलिए 240, 260, 280 नंबर के प्लस स्टार्टिंग हुआ था कट ऑफ। उसके बाद इसमें 4 से 5 लिस्ट जारी हुई। नीचे स्तर जो कट ऑफ होता है वो काम होता 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 चला आया 80 और 90 नंबर पे। अब सोच लो, जिन अभ्यर्थियों का 80 और 90 नंबर था, जो उम्मीद छोड़ चुके थे, उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया गया। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ आपका एग्जाम है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो फिजिकल, फिजिकल क्वालिफाई कर लिए तो समझ लीजिए कि आपकी 80% नौकरी पक्की हो गई। तो इसलिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, फिजिकल के लिए बुलाएगा। अब आपके पास फिजिकल की तो टाइम ही नहीं बची कि आप कब तैयारी करो। इसीलिए हम लोग मतलब हमारा दौड़ जब हुआ था तो लगभग 50 से 100 के बीच में लड़की को दौड़ा रहे थे। मुश्किल से 10 से 12 लड़की सिलेक्शन पा रही थी, फिजिकल कंप्लीट कर पा रही थी, क्योंकि स्टेमिना नहीं थी।
100, 400, 500, दो मतलब कि 1600 मीटर दौड़ में आधा 800 मीटर दौड़ते दौड़ते सबकी थकाई लग जाती थी, हाँ सांस फूलने लग जाती थी, वो दौड़ ही नहीं कंप्लीट कर पाती। यहाँ तक कि सेकेंडों और मिनटों से वो बाहर हुई हैं। अब आप सोच लो, जब अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर सेकंड और मिनटों से कोई बाहर होता है तो कितना बुरा लगता है। इसीलिए आप कहा जा रहा है कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहो। जैसे रेशियो इस तरीके से 2019 का निकल के आया, 130 में लगभग 260 नंबर, 140 क्वेश्चन 280, 200, 140, 120, 200, 180, 160, 150 तक का नीचे लेवल आया, 140 तक का। अब ये कैटेगरी के हिसाब से 180 ST OBC जनरल, उस समय UR नहीं था जो 10% आरक्षण थी, तो इस तरीके से आपका कट ऑफ था। और जो 2020 में रिजल्ट वो एग्ज़ाम भर्ती आई थी जिसमें 49,000 कुछ करके भर्ती थी, उसमें इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हुई क्योंकि उसमें एक ही दो बार एग्ज़ाम, एक ही दो डेट में एग्ज़ाम हुआ था और उसका एग्ज़ाम का लगभग सेम ही, जितना क्वेश्चन कोई किया था उतना उसका नंबर आया और उस नंबर के हिसाब से उसका रिजल्ट आया, बस उसके बाद उसका फिजिकल करा चले आए। ये ज़्यादा 2019 में हुआ है और ये 2024 में होने वाला है, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। जिन भी महिला अभ्यर्थियों का 150, 100, 150, 160, 70 के बीच में नंबर सही हो रहा है, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहे। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका नंबर बढ़ सकता है, घट भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़ जाने की ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए आप आराम से मत बैठो, जैसे जितना दिन आपने एग्ज़ाम की तैयारी किया वैसे आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहो, और ताकि अच्छा होगा, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो अगर जिस महिला अभ्यर्थियों का 80 से 90 नंबर अगर क्वेश्चन सेफ है तो वो सेफ है, बाकी वो रिजल्ट जब फाइनली लिस्ट आएगा तो फिर निर्धारित किया जाएगा ना, बाकी हमारे या फिर और किसी चैनल से बताने से नहीं होगा। बस हम लोग का काम है कि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहे ताकि आप डिमोटिवेट ना हो और अच्छे से तैयारी करते रहो। बस यही इतना कहना था। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।